नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो बहुत पुरानी है और हमेशा से लोगों को अच्छी सीख देती आ रही है। ये कहानी है सत्यनारायण भगवान की, जो सच बोलने वाले, अच्छे काम करने वाले और अपने कर्तव्य निभाने वाले भगवान माने जाते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान की पूजा करें तो हमारे जीवन में खुशियां, पैसा और सुकून आता है। अमीर गरीब, राजा रंक, हर कोई इस कहानी से कुछ न कुछ सीख सकता है। सत्यनारायण की कहानी हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहानी स्कंद पुराण में लिखी है, जो भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की महिमा बताती है। ये कहानी हमें हमेशा सच बोलने और ईमानदारी से जीने के लिए प्रेरित करती है। इसे सुनने और समझने से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और मन को शांति मिलती है। कहानी के पहले भाग में नारद मुनि का सफर दिखाया गया है। नारद मुनि, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, धरती पर आते हैं। उन्हें देखकर बहुत दुख होता है कि यहाँ लोग बहुत दुखी हैं और उनकी जिंदगी तकलीफों से भरी है। दयालु नारद मुनि सबको दुख से मुक्ति दिलाने के लिए वैकुंठ धाम जाते हैं और भगवान विष्णु से मदद मांगते हैं। दूसरे भाग में एक गरीब ब्राह्मण की कहानी है। वो ब्राह्मण बहुत गरीब था और भूखा रहता था। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां बीन रहा था कि उसकी मुलाकात एक साधु से हो गई। साधु ने उसे सत्यनारायण भगवान की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण ने साधु की बात मान ली और सच्चे मन से पूजा की। नतीजा, देखते ही देखते उसकी जिंदगी खुशियों और पैसों से भर गई। तीसरे भाग में राजा उल्कामुख की कहानी है। राजा उल्कामुख बहुत ही अच्छे और न्याय करने वाले राजा थे, लेकिन उनके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी थी और राजा परेशान। तभी एक साधु राजा के पास आते हैं और उन्हें सत्यनारायण भगवान की कहानी सुनाते हैं। राजा ने साधु की बात मानी और पूरे राज्य में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई। जादू हुआ, उनके राज्य से अकाल खत्म हो गया और प्रजा सुखी हो गई। चौथे भाग में सदानंद नाम के एक व्यापारी की कहानी है। सदानंद सत्यनारायण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन धीरे धीरे उनका मन भक्ति से हट गया और वो पैसा कमाने में लग गए। नतीजा, उनका बिजनेस चौपट हो गया और उनका सारा पैसा डूब गया। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने फिर से सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान की पूजा की और माफी मांगी। भगवान उनकी भक्ति से खुश हुए और उनका सारा पैसा वापस दिला दिया। पांचवें भाग में एक साधु और उनकी बेटी की कहानी है। साधु और उनकी बेटी दोनों ही सत्यनारायण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार साधु की बेटी की शादी तय हुई, लेकिन शादी वाले दिन ही बहुत बड़ा तूफान आ गया। तूफान की वजह से शादी रुक गई। तब साधु और उनकी बेटी ने मिलकर सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। तूफान शांत हो गया और उनकी बेटी की शादी धूमधाम से हो गई। सत्यनारायण व्रत का मतलब है सच का पालन करना और भगवान पर अटूट विश्वास रखना। यह व्रत हमें सिखाता है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान की पूजा करें तो हमारी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यह व्रत हमें जिंदगी की मुश्किलों का सामना धैर्य और हिम्मत से करने की सीख देता है। यह व्रत हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूति रखने वाला बनता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा करना बहुत आसान है। सबसे पहले पूजा करने की जगह को गंगाजल से साफ करें और वहां एक चौकी रखें। चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। उसके बाद कलश स्थापना, गणेश पूजन, नवग्रह पूजन वगैरह करें। फिर भगवान को पंचामृत, फल, फूल, धूप, दीप आदि चढ़ाएं। अंत में सत्यनारायण कथा पढ़ें और आरती के बाद प्रसाद बांटें। सत्यनारायण पूजा में जो प्रसाद बनता है वो भगवान को चढ़ाया जाता है। ये प्रसाद भगवान की कृपा का प्रतीक है। इसे खाने से मन को शांति और शरीर को ताकत मिलती है। यह प्रसाद सबको बांटना चाहिए। इससे घर में खुशियां और समृद्धि आती है। सत्यनारायण कथा का संदेश पूरी दुनिया के लिए है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच बोलना और ईमानदारी से जीना ही जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह कहानी हमें प्यार, दया और करुणा से जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करती है। आज हमने सत्यनारायण भगवान की अमर कहानी सुनी। यह कहानी हमें हमेशा सच बोलने, अच्छे काम करने और अपने कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित करती है। यह कहानी हमें सिखाती है
कि सच्चे मन से की गई भगवान की पूजा से जिंदगी में खुशियां, पैसा और सुकून आता है। आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में सच्चाई और भक्ति का प्रकाश फैलाएं। मुझे उम्मीद है कि सत्यनारायण भगवान की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यह कहानी हमें जिंदगी का असली मतलब समझने और उसे सफल बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। धन्यवाद।